हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो जो टॉपिक था हम लोगों का वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जो वीडियो मैं शूट कर रहा था एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, तो उस वजह से वो शूट नहीं हो पाया था बाकी का पार्ट। तो ये हम लोग का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा रह गया है। अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा सा जो पार्ट है वो रह गया है, तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग यही टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक? व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था? अगर हम लोग देखें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिसोसिएशन ऑफ एसिड। डिसोसिएशन ऑफ एसिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं अगर आप उनको वाटर में डालते हो तो H प्लस आयन मिलते हैं। वो H प्लस आयन जाते कहाँ हैं? तो हमारे पास वाटर भी है। वाटर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन में होते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑक्सीजन अपने डोनेट कर देता है किसको? हाइड्रोजन को, H प्लस आयन को जो एसिड से निकले, और हाइड्रोजन जाकर किस में कंबाइन हो जाता है? वाटर में कंबाइन हो जाता है, और वो क्या बनाता है? H3O प्लस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। इसके अलावा हम लोगों ने बेस के बारे में भी पढ़ा था कि जितने भी बेस होते हैं अगर आप उनको पानी में डालोगे, वाटर में डालोगे, तो होगा क्या? OH माइनस आयन रिलीज हो जाएंगे, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? एक मेटल रहेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं तो अपन को सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि एसिड जो है अगर आप पानी में डालोगे एसिड को तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? H प्लस आयन मिलेंगे, और अगर आप एक बेस ले रहे हो उसको पानी में डाल रहे हो तो हमेशा क्या मिलेगा? OH माइनस आयन मिलेंगे। अब अगर हम लोग ये पढ़ते हैं, ये सारी चीजें अगर हम लोग देखते हैं, और इसके बाद अगर हम लोग वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर आते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अपन ने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, इस चैप्टर में भी स्टार्टिंग में पढ़ा है। ठीक है, तो वापस से अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर आते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अपन ने क्या पढ़ा है कि कभी भी अगर आप एक एसिड को मिक्स कर रहे हो वाटर, एक एसिड को मिक्स कर रहे हो बेस के साथ, तो हम लोगों को हमेशा क्या मिलता है? एसिड और बेस को मिक्स करने पर हमेशा हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, पर जस्ट हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि अगर हम लोग एसिड की बात करें तो एसिड जनरली क्या होते हैं? जो H प्लस आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो मान लो हम लोग एक ऐसा एसिड ले रहे हैं जो क्या है? जो कि HX। ठीक है, ये हम लोगों का एसिड है। अब ये हम लोगों का एसिड का मतलब फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हम लोगों को हाइड्रोजन मिल रहा है, और ये जो एक्स है वो कोई भी हम लोगों का जो आगे का कंपाउंड है वो हो सकता है। जैसे अगर मैं HCl ले रहा हूँ तो वही एक्स जो है वो Cl हो सकता है। अगर मैं H2SO4 ले रहा हूँ तो जो बाकी का पार्ट है वो HSO4 माइनस ये हो सकता है ना। अगर हम लोग HNO3 ले रहे हैं तो H और उसके बाद का जो रहेगा है ना HNO3, ये वाला जो पार्ट है ये हो सकता है। तो मतलब अपन को ये मानना है कि ये हम लोगों का एसिड है जिसमें ये जो H है ये बाद में निकल जाएगा, क्योंकि अपन को हमेशा एसिड से क्या मिलते हैं? H प्लस आयन मिलते हैं। वैसे ही अब हम लोग एक बेस भी ले लेते हैं, तो हम लोगों ने इस बार बेस लिया MOH। ठीक है, MOH, OH क्योंकि हमेशा मुझे बेस से मिलता है, बेस से हमेशा हम लोगों को OH माइनस आयन मिलते हैं, और ये M क्या है? हमारा एक मेटल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमेशा डिसोसिएशन कैसे होता है हम लोगों ने पढ़ चुका है। कैसे होता है? हमेशा डिसोसिएशन ऐसे होगा, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर आ गया H प्लस, और X के ऊपर आ गया माइनस का चार्ज। ठीक है, यहाँ पर भी डिसोसिएशन कैसे होता है? मेटल अलग हो जाता है, OH माइनस आयन आपको मिल जाते हैं। तो OH के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो मेटल के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया M प्लस। हम लोगों ने क्या देखा है कि हमेशा जब कभी भी हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखो मुझे क्या मिल रहा है? H प्लस मिल रहा है और OH माइनस मिल रहा है। तो ये H प्लस और OH माइनस आपस में कंबाइन हो जाएगा, और वो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, ये H2O क्या है? ये वाटर है जो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा था। ठीक है, तो हमारा जो वाटर वाला पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया, पर अगर मैं इस एसिड की बात करूं जहां से H प्लस आयन निकला है तो वहां पर क्या रह गया है? X माइनस भी रह गया है। यहां पर मैं अगर बेस की बात करूं जहां से OH माइनस आयन गया है तो वहां पर क्या रह गया है? वहां पर M प्लस भी रह गया है। तो होगा क्या? ये X माइनस इस M प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा,
और हम लोगों को एक नया कंपाउंड मिलेगा MX, और ये जो MX एक्चुअली में हम लोगों को मिल रहा है वही हमारा क्या है, वही हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है, हम लोगों को सिर्फ ये चीज याद रखनी कि कभी भी अगर हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो एसिड से हमेशा H+ आयन को निकाल दो, बेस से हमेशा OH- आयन को निकाल दो, वो दोनों को कंबाइन करके वाटर बना दो, और जो भी बाकी का पार्ट है उसको कंबाइन करके आप सॉल्ट बना सकते हो। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो H+ और OH- है वही है ना, ये हमारा जो H+ मिल रहा था, ये हम लोगों ने लिखा H+ जो हम लोगों को एसिड से मिल रहा था, ये OH- हम लोगों को यहाँ से मिल रहा है, ये H+ और OH- ये दोनों मिलकर ही क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ओके, अब अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पे जब ये वाला पार्ट लिखा हुआ है ना, आपके अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे और इस टॉपिक पर आओगे तो जहां पर ये वाला पार्ट लिखा हुआ है वहां पर आप एक चीज और देखोगे, वो ये कि ये जो H+ लिखा हुआ है इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है AQ, इसके साइड में लिखा हुआ है, और ये जो OH- है इसके साइड में भी लिखा हुआ है AQ। और अगर हम लोग इस वाटर की बात करें, हम लोग H2O की बात करें तो इसके साइड में छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है L। ठीक है, ये सारी चीजों का मतलब क्या है, वैसे तो अपन ने ये सारी चीजें चैप्टर 1 में भी पढ़ चुकी है ना, जब मैंने चैप्टर 1 आप लोगों को एक्सप्लेन किया था तो उसमें ये सारी चीजें मैंने बता चुका हूं। पर अगर आपने अगर चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हो। अगर आपके पास कभी भी कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है जिसके साइड में अगर छोटे से ब्रैकेट में AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है एक्वस। ठीक है, एक्वस कभी भी कब आता है, जब आप किसी भी चीज को वाटर में मिक्स करते हो तो हम लोग उसको किस चीज से डिनोट करते हैं, AQ से डिनोट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मुझे H+ मिला और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है AQ, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने एसिड को किस में मिक्स किया था, वाटर में, तो वाटर में मिक्स करने पर मुझे H+ आयन मिलते हैं। वैसे ही ये बेस को भी हम लोगों ने वाटर में मिक्स किया था, तो वाटर में मिक्स करने पर मुझे OH- आयन मिलते हैं, इसलिए OH के साइड में भी क्या लिखा हुआ है, AQ लिखा हुआ है। और जब ये दोनों H+ और OH- आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। और वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुक में क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में L लिखा हुआ है, स्मॉल l लिखा हुआ है। वैसे अगर कभी ब्रैकेट में से S लिखा हुआ है तो S का मतलब है सॉलिड, और अगर कभी G लिखा हुआ है तो वो लिक्विड, सॉरी गैस है, और L के लिए तो लिक्विड होता ही है। ठीक है, अब अगर हम लोग ये जो अभी एक्चुअली में पढ़ रहे हैं कि हम लोग एसिड को पानी में मिक्स कर रहे हैं, हम लोग बेस को पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक्चुअली में अगर रियल में हम लोग ये चीज करते हैं और अगर आपके स्कूल लेवल पर ये सारे प्रैक्टिकल्स अगर करवाए जाते हैं जिसमें आपको बोला जा रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 बनाओ या फिर डाइल्यूट HCl बनाओ या नाइट्रिक एसिड बनाओ, ऐसा अगर आपको बोला जाता है तो एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, अगर डाइल्यूट वर्ड ऐड कर रहा है तो आपको क्या करना है, एसिड में हम लोगों को पानी मिलाना है, मतलब एसिड में पानी नहीं मिलाना है, पानी में एसिड मिलाना है। मतलब डाइल्यूट का मतलब होता है हम लोगों को के पास जो सॉल्यूशन है उसमें पानी की जो लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए, पानी ज्यादा होना चाहिए। वैसे डाइल्यूशन होता क्या है वो अपन जस्ट अभी पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद वाला जो डाइल्यूशन ही है तो उसको और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको जैसे स्कूल लेवल पर या प्रैक्टिकल के टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि आप डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl बना के दिखाई, तो एक्चुअली में आपको करना क्या है, आपको पानी में एसिड को मिलाना है, मतलब वही करना है जो अपन इतने देर से यहाँ पे अभी पढ़ रहे थे। ठीक है, पर जब हम लोग एक्चुअली में ये चीज करते हैं, हम लोग जब पानी में एसिड को मिलाते हैं या अगर हम लोग बेस को मिलाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें सिस्टम के बाहर हीट जाती है ना। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बीकर में एसिड को मिक्स कर रहा हूँ, बीकर में पानी था उसमें मैं एसिड को मिक्स कर रहा हूँ, तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि वो हीट बाहर आने लग जाएगी। ठीक है, अगर मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती तो क्या होता, हीट जो है वो अंदर कंज्यूम होती है, हम लोगों को उसको हीट देना पड़ता। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, मतलब ये जो प्रोसेस है एक्चुअली में एसिड को पानी में मिक्स करना या बेस को पानी में मिक्स करना, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट ये रिलीज करता है। और अगर आपने बॉटल देखा होगा किसी भी एसिड का या फिर बेस का, आपके केमिस्ट्री लैब के लैब में रखा हुआ होगा बॉटल, तो आप उसमें देखोगे तो उसमें एक साइन बना हुआ रहता है, जैसे ट्रायंगुलर में साइन बना हुआ रहता है जिसमें ये चीज हम लोगों को शो की जाती है कि ये जो एसिड है ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हम लोग के लिए बोलना चाहिए कि डेंजरस है ना। अगर ये हमारे बॉडी पर गिरता है या फिर अगर हमारे फेस में जाता है तो उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है।
हालांकि जो स्कूल लेवल पर हम लोगों को ये सारे एसिड्स दिए जाते हैं वो लेबोरेटरी रिएजेंट होते तो वो इतने ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होते, पर अगर आपके हाथ पे या फेस पे गिर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है, और वो जो एरिया है जिस जगह पर वो गिरा है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो सकता है। तो जब कभी भी हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, जब कभी भी हम लोग एसिड को पानी में मिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयर से ये सारी चीज़ें करनी होती है। हम लोगों को जब कभी भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं किसी भी एसिड को, अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको स्लोली एसिड को पानी में डालना है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको कंटिन्यूसली ग्लास रॉड से क्या करना है, उस सॉल्यूशन को मिक्स भी करते जाना है, ताकि वो जो सॉल्यूशन है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, तो एकदम से हीट जनरेट ना हो जाए। क्योंकि अगर गलती से मान लीजिए एकदम से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गया, आपने सारा का सारा एसिड पूरा का पूरा डाल दिया एक साथ, आपके पास एसिड है, इधर पे वाटर है, आपने ऐसे करके पूरा डाल दिया एक साथ, तो इससे क्या हो सकता है, इससे वाटर के स्प्लैशेस निकल सकते हैं, है ना, वाटर ऐसे स्प्लैशेस में निकल सकता है, और वो जो स्प्लैशेस में वाटर निकलेगा जिसमें एसिड मिक्स्ड है, वो आपके हाथों पे गिर सकता है या फिर आपके फेस में आ सकता है, जिस वजह से आपको जो उतना एरिया है वो रेडिश हो सकता है। और अगर मान लो अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड यूज कर रहे हो और आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड डाल दिया, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतनी ज्यादा हुई है कि हमारा जो बीकर है, क्योंकि बीकर जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो ग्लास के होते हैं, तो जब अगर आपने ऐसे करके उसमें डाल दिया तो वो जो ग्लास का बीकर है वो टूट जाएगा, और अगर वो ग्लास का बीकर टूट सकता है तो फिर आपके फेस में या हाथ में या बॉडी पर आपके एसिड गिर सकता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा केयर के साथ करनी है, ठीक है। अब अगर इसके बाद हम लोग डाइल्यूशन पर आए कि डाइल्यूशन क्या होता है, अगर हम लोग डाइल्यूशन पर आए या फिर कंसंट्रेशन पर आए, आप अगर अपने बुक में देखोगे तो आपको दो चीज नजर आएंगी। जैसे मान लो अगर अगर आप बुक देखते हो तो आपको एक ही एसिड दो तरीके से देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो अगर मैं H2SO4 की बात कर रहा हूँ तो आपको कुछ जगह पर देखने को मिल सकता है डाइल्यूट H2SO4, और कुछ जगह पर देखने को मिल सकता है कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये दोनों का जो मीनिंग है ये बहुत ज्यादा अलग है। अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम लोग H2SO4 ही ले रहे हैं, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ही ले रहे हैं, पर उस कंडीशन में जो हमारा एसिड है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब वहां पर वाटर का लेवल ज्यादा है, ठीक है। पर अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात करें तो उस कंडीशन में मेरे पास वापस से H2SO4 ही है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, पर हम लोगों के पास जो एसिड है वो कैसा है, कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि वहां पर एसिड का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है ना। जैसे मान लो अगर आपको कोई बोल रहा है कि डाइल्यूट करो एसिड को, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एसिड में वाटर को मिक्स करना है, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम लोगों का जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा, है ना। अब अगर आप कंसंट्रेटेड की बात करो तो वहां पर जैसे मैंने बता दिया कंसंट्रेटेड में क्या ज्यादा रहता है, एसिड का अमाउंट ज्यादा रहता है। अब मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बीकर ले रहे हैं, और इस बीकर में हम लोगों को ये बोला गया है कि 100 ml डाइल्यूट H2SO4 बनाओ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को 90 ml वाटर लेना होगा, मतलब वाटर का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होना चाहिए और एसिड की क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, 90 ml पहले वाटर लिया, इसके बाद हम लोग इसमें 10 ml क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, H2SO4 डालेंगे, तो टोटल जो 100 ml है वो क्या बन जाएगा मेरा, 100 ml टोटल मेरा डाइल्यूट H2SO4 बन जाएगा। पर इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो ये जो एसिड होता है ये डाइल्यूट, क्योंकि डाइल्यूट हो चुका है, तो इसके जो आयंस हैं, है ना, वो पूरे हमारे जो बीकर है उसमें ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग एसिड की बात करें तो हमारा एसिड तो 10 ml ही है। अब हम लोगों ने 10 ml एसिड लिया, पर जब हम लोगों ने इसको 90 ml वाटर में मिक्स किया तो हम लोगों को जो सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा कितना बन गया, 100 ml बन गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर भी आ गया है, तो वाटर आने की वजह से जो मेरा एसिड था वो पहले 10 ml में था, है ना। मेरा जो एसिड था वो पहले 10 ml में था, इतना छोटा सा पार्ट था मेरा एसिड का, इतना सा पार्ट था। तो जब इसने, ये जो मेरा एसिड है इसमें जब H प्लस आयन से रिलीज कर रहा था, तो H प्लस आयन जो है वो इतने से पार्ट में क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, इतने से पार्ट में घूम रहे थे, या पूरा का पूरा एक कंपाउंड था, तो H प्लस आयन इतने में थे। और जब हम लोगों ने इसमें एसिड डाला तो जो हम लोगों के पास जो लिक्विड है उसका अमाउंट बढ़ गया, और अगर लिक्विड का अमाउंट बढ़ गया और वाटर डालने पर हम लोगों को एसिड से हमेशा H प्लस आयंस मिलते हैं, तो H प्लस आयंस के लिए अब ट्रैवल करने के लिए सिर्फ इतनी जगह नहीं है, अब H प्लस आयंस के लिए ट्रैवल करने के लिए इतनी जगह है, मतलब अब उतने से H प्लस आयन जो पहले सिर्फ 10 ml में थे अब वो इतने जगह पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ये सारी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, उतना ही है, H प्लस आयंस उतने ही है, पर ट्रैवल करने के लिए उनको जगह ज्यादा मिल गई क्योंकि हम लोगों ने वाटर डाल दिया।
अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट में वाटर लेते हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से थोड़े से अमाउंट में वाटर लिया, तो उस वाटर में जो H प्लस आयंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। क्यों कम रहेंगे, क्योंकि मैं पूरे इस टोटल डाइल्यूट एसिड से वो H प्लस आयन ले रहा हूं। पर अगर मान लो आपके पास 100 ml वापस से H2SO4 है, पर वो कंसंट्रेटेड है, ये वाला डाइल्यूट था, ये वाला कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है मतलब यहां पर एसिड का लेवल ज्यादा है। अब अगर मैंने क्या किया, यहां से थोड़ा सा अमाउंट में एसिड लेता हूं, तो उस एसिड में H प्लस आयंस ज्यादा रहेंगे। क्यों ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एसिड ज्यादा है, एसिड ज्यादा है तो H प्लस आयन भी ज्यादा ही होंगे। पर अगर मैं यहां से लेता हूं, तो मैंने यहां से भी 10 ml लिया हूं और यहां से भी 10 ml लिया, ठीक है। यहां से अगर मैं 10 ml लेता हूं तो मुझे H प्लस आयन ज्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे ज्यादा, क्योंकि एसिड ज्यादा था। पर अगर मैं यहां से 10 ml लेता हूं ये सॉल्यूशन, तो मुझे H प्लस आयन कम मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे, क्योंकि एसिड तो उतना ही था, पर ट्रैवल करने के लिए जगह ज्यादा मिल गई। पहले H प्लस आयन जो छोटे से जगह में रिवॉल्व कर रहे थे, अब उनको इतनी सारी जगह मिल गई रिवॉल्व करने के लिए, तो वो ज्यादा जगह पे रिवॉल्व करेंगे। और अगर ज्यादा जगह पे रिवॉल्व करेंगे और आपने छोटा सा पार्ट ऊपर से ले लिया है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट में H प्लस आयन है जो आपके पास गया है। तो क्योंकि H प्लस आयन कम आपके पास गया है, इस वजह से हमारा जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ जो है, अगर एसिड की हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, कंसंट्रेटेड एसिड के मुकाबले। तो ये जो था आज का हम लोगों का टॉपिक था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों का क्लास रहेगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस्ड सॉल्यूशन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोगों का जो क्लास था वो इतना ही था। आज के जो वीडियो, आज का जो हमारा वीडियो है, उसका जो लाइक टारगेट है वो है 10, सिर्फ 10 लाइक टारगेट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और टारगेट को कंप्लीट करने में हेल्प करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।